हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी संस्कृत विषय की है बच्चों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारी वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके संस्कृत में पाठ 8 अष्टम पाठ परोपकारः, इसके बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे, किस प्रकार से आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई हैं, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ चीज़ें ऊपर आपके लिए यहाँ दी गई है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। इनको पढ़ने से आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस भी होगी और आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। अगर कुछ आपको सीखना है तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। जैसे लिखा है, परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पर धन उपकार, अर्थात दूसरों का भला करना। संपूर्ण प्रकृति परोपकार के लिए ही है, जैसे पेड़, पहाड़, नदी, झरने, गाय, घोड़ा इत्यादि। मानव इसी प्रकृति का अंग है। अतः प्रकृति मनुष्य को यही संदेश दे रही है कि दूसरे के लिए भला करना ही वास्तव में स्वयं का भला करना है। महर्षि वेदव्यास ने तो इसे सर्वोच्च पुण्य कहा है ना? किसको? परोपकार को। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से आपको पढ़ने से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से जानने को मिलेगी। तो उन्होंने क्या कहा है, जैसे अष्टादशः पुराणेषु व्या व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ऐसा किसने कहा है? महर्षि वेदव्यास ने। कि जो यानी जितने भी पुराण जो व्यास हैं, है ना, वचन हैं, उन सब से क्या है, जो परोपकार है वो सबसे बड़ा पुण्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब आगे भी हम इसके बारे में जानेंगे। आगे इसके प्रश्नों के उत्तर हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं बच्चों, जिनमें आपके विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर देना है। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, पेपर की वीडियो, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो उसके लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। ये पहले प्रश्न में लिखा है, अस अश्मभ्यम सर्व सुखम ददाति। तो यानी सबसे बड़ा सुख क्या है? तो प्रकृति। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका, प्रकृति। दूसरा प्रश्न है, गावः परोपकाराय। तो इसमें आएगा बच्चों दुहंती। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बी नंबर इसमें सही उत्तर लिखना है। अब तीसरा देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 में आपके लिए यहाँ पर पूछा है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम वाक्य चतुर्थ विभक्ति युक्तम शब्द नास्ति। मतलब इस वाक्य में चतुर्थ विभक्ति वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें है बच्चों परपीडनम। तो जो चौथा नंबर में है, डी नंबर में, वो इसमें सही उत्तर है। तो वो आपको ऐसे लिखना है अपनी वर्कबुक में। चौथा प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है, सरस्वत्यै सततम नमः अत्र चतुर्थ विभक्ति युक्त शब्दम अस्ति। यानी इस शब्द में चतुर्थ विभक्ति किस शब्द में है? यानी यहाँ जो लिखा है ये वाक्य, इसमें चतुर्थ विभक्ति वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें है बच्चों सरस्वत्यै। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। तो इसको आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न पूछा है आपसे। तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि व्याकरण नियमानुसारेण चतुर्थ विभक्तिय भिन्न शब्दम अस्ति। यानी व्याकरण के नियम के अनुसार चतुर्थ विभक्ति से भिन्न शब्द कौन सा है, यानी उससे अलग शब्द कौन सा है? तो वो है सुरेशम। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो आप यहाँ पर सी नंबर का लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं, निर्देश दिया है, रिक्त स्थानानि पूर्यतः। मतलब आपको खाली स्थान भरना है। और यहाँ जो शब्द दिए हैं, जैसे ज्ञानाय, चतुर्थी, गुरुवे, देशभक्ति, सर्वकार्यस्यम। तो इन शब्दों से आपको खाली स्थान की पूर्ति करना है बच्चों, रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें देखते हैं, प्रश्न नंबर 6वां है,
इसमें लिखा है कृते शब्दस्य योगेन अपि, तो यहाँ आएगा चतुर्थ विभक्ति भवति। सातवां प्रश्न है सर्वेभ्य सर्वकार्यस्य कार्य करोति। अगला है छात्र गुरुवे नमः नमस्कारोति, इस प्रकार से लिखना है। नौवां है अध्ययनम ज्ञानाय भवति और 10वां है राष्ट्राय देशभक्ति भवति। तो ऐसे आपको यहाँ पर खालिस्तान 10 तक ऐसे कंप्लीट करना है और अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखता, यानी आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे प्रश्न 11 में लिखा है परेशा परेशान उपकारम अस्ति, है ना, मतलब दूसरों पर उपकार करना क्या है, तो वो है परोपकारः। तो यहाँ पर आप लिखेंगे परोपकारः। 12वां प्रश्न है दोस्तों वृक्षा परोपकारय कानि यक्षन्ति, है ना, जो वृक्ष हैं पेड़ वो किस प्रकार से परोपकार करते हैं, यानी दूसरों पर यानी हम पर उपकार कैसे करते हैं, तो फल देते हैं, है ना, तो लिखेंगे फलानी, इस प्रकार से लिखेंगे। भोजनम कस्मै भवति, तो लिखेंगे स्वास्थ्य लाभाय, यानी भोजन जो है वो क्या करता है, तो हमारे स्वास्थ्य को लाभदायक पहुंचाता है, यानी लाभ पहुंचाता है ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 और 14 प्रश्न में आपसे के लिए प्रश्न है कि पिता पुत्राय किम ददाति, यानी पिता जो है पुत्र को क्या देते हैं, तो वो विद्या का धन देते हैं, तो लिखेंगे विद्या धनम। इसके बाद अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखता, इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है बच्चों। तो जैसे 15 प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है जन सेवकः किम करोति, जो जन सेवक हैं वो क्या करते हैं, तो इसमें लिखेंगे जन सेवकः समाज विकासाय सततम कार्य करोति, यानी जो जन सेवक हैं वो समाज के विकास के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 15 के उत्तर में लिखना है। 16 प्रश्न है स्वास्थ्यम किमर्थ भवति, तो लिखेंगे स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति, है ना। तो इस प्रकार से आप 16 तक ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 17 में आपसे यहाँ प्रश्न पूछा है कि का परोपकाराय प्रेरयति, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति, यानी जो प्रकृति है वो परोपकार के लिए प्रेरित करती है। 18 प्रश्न है किम अवश्यमेव करणीयम, यानी जो आवश्यक कार्य है वो क्या है, तो लिखेंगे जैसे जल संरक्षणम वायु संरक्षणम भू संरक्षणम च अवश्यमेव करणीयम, यानी जो जल संरक्षण है, फिर वायु का संरक्षण है और भू का संरक्षण यानी धरती का संरक्षण करना, जल का संरक्षण करना, वायु के यानी हवा का संरक्षण करना, ये क्या है, बहुत आवश्यक कार्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न 18 के उत्तर में आप लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी मेहनत से मैं ये वीडियो बनाकर लेकर के आता हूँ, तो आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इतना ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आपकी वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोज़ होती है, तो वो सभी विषय की होगी। तो उन सभी को देखने के लिए वे सभी वीडियो आपको समय पर मिलें, उसके लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहें। प्रश्न 19 में देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 19 में आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्देषु चतुर्थ विभक्तीय प्रयोग कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत, मतलब जो शब्द दिए हैं ये जैसे परोपकार सर्व पुत्र देश सुरक्षा राष्ट्र विकास अस्मद लाभ और लोकहित, इनमें से कोई भी 5 शब्दों से हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है और चतुर्थ विभक्ति वाला वाक्य बनाना है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ परोपकार से क्या बन गया, नदा परोपकाराय वहंती, परोपकार से परोपकाराय बन गया, है ना। तो ऐसे ही हम आगे भी बनाएंगे, है ना। जैसे सर्व से हम बना दिए सर्वेभ्य, ये चतुर्थ विभक्ति हो गया, सॉरी हाँ चतुर्थ विभक्ति हो गया, है ना, सर्व का चतुर्थ विभक्ति सर्वेभ्य। तो हम बना देंगे वृक्षा सर्वेभ्य फलानि यक्षन्ति, है ना। इसी प्रकार से अगला है जैसे सैनिक, है ना, जैसे और दूसरा बना देंगे जैसे देश सुरक्षा, है ना। तो देश सुरक्षा से देश सुरक्षाय ये हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति, तो हम बना देंगे सैनिकः देश सुरक्षाय
आत्म बलिदानम करोति। इस प्रकार से चतुर्थ विभक्ति वाला वाक्य बना। इसी प्रकार से तीसरा बनाते हैं, जैसे राष्ट्र विकास लिखा है तो इससे हो जाएगा राष्ट्र विकासाय, है ना। तो हम लिखेंगे अहम लोकहिताय राष्ट्र विकासाय अध्ययनम करोति। इसी प्रकार से अब जैसे लाभ लिखा है तो इससे बनाए हमने स धन धन लाभाय परिश्रम करोति। फिर इसी के बाद जैसे और भी जैसे वाक्य हैं उनसे बना सकते हैं, है ना। जैसे लिख दिए शिक्षक महात्मम पुस्तकम ददाति। तो इस प्रकार से आपको 5 वाक्य प्रश्न नंबर 19 में बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20, और 20 प्रश्न में आपके लिए लिखा है निम्नलिखित शब्दानाम चतुर्थ विभक्ति रूपाणी लिखतः। यानी यहाँ पर आपको रूप लिखना है। जैसे यहाँ शब्द लिखे हैं बालक, विकास, परिश्रम, पुत्र, लता, सुरक्षा और वसुधा। इनसे आपको यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाला बनाना है वाक्य। तो जैसे यहाँ पर देखो विकास का विकासाय हो गया एक वचन, द्विवचन में विकासाभ्याम और विकासेभ्य बहुवचन। इसी प्रकार से परिश्रम से परिश्रमाय, परिश्रमाभ्याम और परिश्रमेभ्य। पुत्र से पुत्राय, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्य। लताय, लताभ्याम, लताभ्य। सुरक्षाय, सुरक्षाभ्याम, सुरक्षाभ्य। वसुधाय, वसुधाभ्याम, वसुधाभ्य। तो इस प्रकार से आपको चतुर्थ विभक्ति वाले शब्द बनाना है और प्रश्न नंबर 20 को ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। तो ये आपका पाठ 8 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पाठ 9 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।